मित्रों, आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत, जैसे इसके पूर्व हमने पारिभाषिक शब्दावली को देखा, उससे तात्पर्य, परिभाषाएं, इसके निर्धारण के सिद्धांत को देखा, उनकी समस्याएं एवं समाधान को देखा। आज हम हिंदी शब्द संपदा को देखेंगे। जैसे इसके पूर्व भी मैंने आपको कहा है कि शब्द संपदा का अर्थ जो है शब्द भंडार होता है। मतलब जिस भाषा का शब्द भंडार या शब्दों की संख्या अधिकाधिक होगी, उतनी ही वह भाषा प्रगत होगी, उतनी ही उस भाषा का विकास होगा। और इस संदर्भ में यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कई भाषाओं के शब्द आए हैं और इसी कारण इसका शब्द भंडार या इसकी शब्द संपदा काफी विपुल मात्रा में हमको दिखाई देती है। अब इसके लिए हमको हिंदी भाषा के इतिहास को थोड़ा सा जानना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है और उसी से विकास होते होते, मतलब पहले वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत भाषा बनी, लौकिक संस्कृत से प्राकृत भाषाएं बनी, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषाएं बनी, अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ और आधुनिक आर्य भाषा में ही हिंदी आती है। तो जाहिर बात है कि जो भाषा की जननी होती है उस भाषा के शब्द हिंदी में आना ये तो स्वाभाविक भी बात है। इस कारण हम देखते हैं कि कई संस्कृत के शब्द आज भी हिंदी में प्रचलित हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषा से ही आए हैं और इसी को हम क्या है, हम शब्द संपदा कहते हैं या शब्द भंडार भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है शब्द भंडार, ये कैसे होता है और किस प्रकार के शब्द जो है वह शब्द संपदा में होते हैं या शब्द भंडार में होते हैं। तो प्रमुख रूप से इसके 4 प्रकार के शब्द प्रत्येक भाषा में होते हैं और उसी कारण वह भाषा सशक्त बन जाती है। चूंकि मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो हिंदी भाषा में भी 4 प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे या होते हैं। इसकी जानकारी शायद आपको नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले वो शब्द होते हैं जिनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तत्सम शब्द, उसके बाद तद्भव शब्द, उसके बाद देशज या देशी शब्द और चौथा है विदेशी शब्द या आगत शब्द भी कहा जाता है, लेकिन विदेशी शब्द। ऐसे 4 प्रकार के शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या हैं। और आज ये इतने अधिक प्रयुक्त हुए हैं तो हमको उसकी वास्तविकता का, उनके जननी का हमें अंदाजा भी नहीं होता है और हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। जब हम विदेशी भाषाओं के शब्दों पर आएंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना केवल ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं चार दिशाओं से ही शब्द की संपदा होती है। तो तत्सम शब्द सबसे पहला हम लेंगे। तत्सम किसको कहा जाता है? तत्सम। तो तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। तत्सम ये 2 मतलब धातु से बना हुआ, तत् अलग है और सम अलग है। सम यानी समान, तत् यानी उसके। इसके पूर्व मैंने परिभाषा आपको दी है। तो तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो उसके समान हो। अब उसके समान का अर्थ क्या है यहाँ पर कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से होने के कारण हम क्या कहेंगे कि संस्कृत के समान शब्दों को हिंदी में तत्सम शब्द कहा जाता है। सामान्य है, उसके समान, तत्सम यानी उसके समान। क्योंकि आचार्य भरत मुनि जी ने अपने जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें तत्सम को समान शब्द का प्रयोग किया है। तो इस कारण तत्सम शब्द
हम वही कहेंगे कि जो संस्कृत से हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ध्वनि के आधार पर और शब्द के आधार पर भी यह हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं या हुए हैं। हिंदी में स्रोत की दृष्टि से तत्सम के 4 प्रकार होते हैं। तो किस प्रकार से जो तत्सम शब्द है उसके भी हमारे लिए 4 प्रकार यहाँ देखने मिलते हैं। देखिए, एक पहला प्रकार क्या है, सभी तत्सम शब्द है, संस्कृत के समान ही शब्द है, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर है कुछ एक शब्दों में। तो वे कैसे हैं, उसके प्रकार क्या है तत्सम शब्दों के, वो हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत से प्राकृत, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो कुछ शब्द संस्कृत से प्राकृत भाषा के शब्द बने और प्राकृत से बाद में हिंदी में आए, इसलिए ये अलग तत्सम शब्द है। तो अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अचल, अध, अचला, काल, कुसुम, जंतु, दंड आदि अनेक शब्द हैं जो सीधे तौर पर संस्कृत से हिंदी में नहीं आए, बल्कि संस्कृत से भाषा का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का तो प्राकृत भाषा में प्रयोग में आए, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा में प्रयोग हो गया और उसके बाद हिंदी भाषा में आए हैं। ये प्रकार अलग है। दूसरा प्रकार क्या है, देखिए, संस्कृत से सीधे हिंदी में जो शब्द आए जैसे भक्ति, आधुनिक आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। और कालों के लिए जैसे शब्द हमने कहा भक्ति या आदि या आधुनिक, जैसे कहा ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन अब हम धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमको ये हिंदी के ही लगते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये संस्कृत के शब्द हैं। और भी उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो कर्म, जो काम करते हैं उसको कर्म, विज्ञा, तो विद्या जो हम दे रहे हैं, ज्ञान, क्षेत्र, कृष्ण, पुस्तक, मार्ग, मत्स्य, मध, मेघ, पुष्प, मृग, मधुर, कुशल आदि बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे तौर पर हमने हिंदी में प्रयुक्त किए हैं। तो इन सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रकार है कि संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी काल में निर्मित तत्सम शब्द, व्याकरण के आधार पर जो निर्मित हुए संस्कृत के शब्द है, लेकिन संस्कृत में जो व्याकरणिक आधार लेकर जो शब्द बने हैं और जिसका प्रयोग हिंदी ने किया है, इस प्रकार के अधिकांश शब्द आधुनिक काल में शब्दों की कमी की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। जैसे जलवायु, जलवायु ये शब्द बनाया है लेकिन तत्सम है ना। ये जल संस्कृत शब्द है, पानी के लिए कहा जाता है, वायु भी संस्कृत शब्द है, शब्द बनाया जलवायु, वास्तविक रूप से ये संस्कृत के शब्द है, आबो हवा हम कहते हैं। उसी तरह से वायुयान, वायु हवा यान जो ऊपर उड़ता है, कभी जहाज जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार के संपादकीय है, निदेशक है, नगर पालिका है, समाचार पत्र है, पत्राचार है आदि बहुत सारी जो तो शब्द इस तरह के हैं जो जिसमें हम यह भी महत्वपूर्ण है कि पारिभाषिक शब्द के तौर पर भी इस प्रकार के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप देखिए, समाचार पत्र वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली में भी इसका प्रयोग होता है। और चौथा उनका जो प्रकार है तत्सम शब्दों का, वो है अन्य भाषा से आए तत्सम शब्द। अब न केवल संस्कृत की ही बात नहीं, बल्कि और भी भाषाएं हिंदुस्तान में चलती रही है और उन भाषाओं को हमने जैसे कि वैसे लिया, तो उन भाषाओं के शब्दों को भी हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, क्योंकि उसके समान है, उसको ही हमने हमारी भाषा में लिया है या हिंदी भाषा में लिया है। इस वर्ग के शब्दों की संख्या जो है इतनी अधिक नहीं है, क्योंकि संस्कृत का ही बोलबाला रहा है ना। संस्कृत के अतिरिक्त जाति भाषाएं उस समय, ये ईस्वी पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय नहीं थी। इस कारण अधिकांश शब्द जो है या अधिकाधिक मात्रा में ये शब्द हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी संख्या फिर भी थोड़ी बहुत है। जैसे बंगाली भाषा के शब्द है या मराठी भाषा के शब्द है, कुछ एक शब्द जो है वह हमारे
हिंदी में आए हैं। जैसे इसके पहले भी मैंने उदाहरण के तौर पे आपको कहा था, बंगाली भाषा के, तेलुगु भाषा के या गुजराती भाषा के, मराठी भाषा के कुछ एक शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया है। और ये जैसे सीधे, जैसे आज मैंने जैसे कहा उदाहरण के लिए पावती कहा है, मराठी शब्द है पावती, रिसिप्ट के लिए प्रयोग में आता है, मराठी में प्रयोग चलता है, वही प्रयोग हिंदी में भी चलता है। हड़ताल जिसे मैंने कहा गुजराती शब्द है, उसको वैसे ही लिया। रसगुल्ला बंगाली शब्द है, हमने हिंदी में ले लिया है। चिल्लर तेलुगु शब्द है, हमने जैसे वैसे लिया है। ये बात देशी में भी आएगा, देशज जो शब्द है उसमें भी यही बात आएगी जो मैं भी कह रहा हूं। तो आपको यदि बंगाली भाषा के शब्द ही चाहिए तो उदाहरण के तौर पर उपन्यास जो हम देखते हैं, या कविराज, संदेश, अभिभावक, निर्भर, आपत्ति, ये उर्मिल, धन्यवाद, धन्यवाद, ये भी शब्द जो हमारे हिंदी में प्रयोग में आते हैं ये बंगाली भाषा के शब्द हैं, है ना। और मराठी में पावती के साथ साथ वांग्मय एक शब्द है जो वो भी आजकल चलता है। तो यह जो है ये तत्सम शब्द हम इनको कहेंगे। 4 प्रकार के प्रमुख तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि तत्सम अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों के समान शब्द हिंदी में जो प्रयुक्त शब्द है उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जो हम दूसरा विभाग है वो देखेंगे, वो है क्या है, तद्भव शब्द। तद्भव, हमने तत्सम को देखा, अब क्या कहेंगे, अब क्या देखेंगे, तद्भव शब्द। जैसे हमने कहा कि उसके समान तत्सम शब्द, और तद्भव, तत् यानी उसके, इसके पहले भी हमने कहा था उसके, मतलब संस्कृत के शब्द उसके, तत्। उद्भव यानी बनना, उद्भव विकास होना, उससे उत्पन्न होना। तो तद्भव का अर्थ क्या हो गया, उससे उत्पन्न शब्दों को, उससे मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों से जो उत्पन्न हुए शब्द हैं उसको हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। संस्कृत में मूल शब्द है, लेकिन हमने क्या किया, उसका निर्माण किया, उससे उद्भव कर एक नया शब्द बनाया, हम उसको जो है वह तद्भव शब्द कहेंगे। तद्भव का स्थूल उत्पत्ति अर्थ भी यही है कि संस्कृत शब्दों से का विकसित रूप हम कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो रहा था तो संस्कृत शब्द, तो हमने क्या किया, उन संस्कृत शब्दों का विकास किया, विकसित शब्द अर्थात ही तद्भव शब्द देते हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव की संज्ञा दी जाती है। इसके अन्य विद्वानों के नाम भी दिए हैं, अन्य विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जिसमें भरत मुनि ने इसे विभ्रष्ट शब्द भी कहा है, क्योंकि ये भ्रष्ट हुए हैं, नष्ट हुए हैं, तोड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, है ना, मूल रूप से टूटे हुए हैं, अपनी जगह से हिले हुए हैं। बहुत सारे शब्द का प्रयोग इसमें चलता रहा, अपभ्रंश, भ्रष्ट, अपभ्रष्ट, संस्कृत भव आदि नाम से भी इस प्रकार के शब्दों को जाना जाता है। लेकिन मूल रूप से अधिकांश विद्वानों ने तद्भव शब्द को ही माना है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में अनुपातिक दृष्टि से सबसे अधिक संख्या तद्भव शब्दों की है, और हिंदी में जो है आपको प्रचुर मात्रा में, हिंदी प्रदेशों में कई बोलियां हैं और उन बोलियों से जुड़े हुए जो शब्द है आपको अधिकाधिक मात्रा में हिंदी में दिखाई देंगे। साहित्य में भी 9वीं शताब्दी से पहले तद्भव शब्दों की ही प्रधानता है। 9वीं शताब्दी के पहले, 1900 के पहले यही तद्भव शब्दों की ही प्रधानता थी। सच तो यह है कि जब तक जनभाषा की साहित्यिक भाषा थी, तद्भव शब्द भाषा के मेरुदंड के प्राण। यद्यपि देखा जाए तो यही शब्द, तद्भव शब्द ही साहित्य के प्रधान होते थे। आज की परिनिष्ठित हिंदी शब्द भंडार की दृष्टि से तत्सम रूप प्रधान है, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो आज इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है, क्योंकि विकास भाषा का, साहित्य का या विज्ञान का विकास अधिक नहीं हुआ था, इसलिए तद्भव शब्दों की प्रधानता उस समय रही है। लेकिन आज इस आधुनिक युग में तत्सम शब्दों की जो है प्रधानता दिखाई देती है। फिर भी शैली की
विविधता और वातावरण की अनुकूलता के नाते तद्भव शब्दों का व्यवहार बराबर होता रहा है, लेकिन आज भी इसका व्यवहार हमको देखने को मिलता है। कभी कभी अर्थभेद के कारण शब्द के तत्सम और तद्भव दोनों रूप अनिवार्य हो जाते हैं। वंश और वास, स्थान और थान। कभी कभार क्या होता है कि दोनों रूप हमारे लिए प्रयोग में लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तत्सम भी और तद्भव भी। तद्भव शब्दों में ध्वनि परिवर्तन के साथ ही कभी कभी अर्थ विस्तार या अर्थ संकोच भी हो जाता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि अर्थ संकोच या अर्थ विस्तार भी हो जाता है। अर्थ संकोच किसको कहते हैं और अर्थ विस्तार किसको कहते हैं? तो अर्थ संकोच यानी अर्थ का छोटा हो जाना, इसको अर्थ संकोच कहा जाता है। और अर्थ विस्तार यानी अर्थ जो है सीमित दायरे से निकलकर विस्तारित क्षेत्र में चला जाना, इसको अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे वार्ता शब्द है, इसके लिए हमने तद्भव शब्द बनाया बात। अब वार्ता सामाजिक शब्द है, सामाहिक शब्द है, सामूहिक शब्द है, जो सामान्य रूप से प्रचलित था, हर एक बात के लिए, वार्ता के लिए तो प्रयोग में आता था। लेकिन बात जब हम कह रहे हैं तो केवल एक ही व्यक्ति बोल रहा है, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाता है। तो दोनों के अर्थ जो है देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न है। वार्ता अलग है, जैसे अब बात आम बोलचाल में जो करते हैं वो बात होगी, लेकिन वार्ता अगर कहा तो ऐसे लगता है कि कोई समाचार वगैरह हमको सुना रहा है। हिंदी के प्राय सभी सर्वनाम ये तद्भव ही है, जितने भी सर्वनाम आते हैं ये सभी के सभी तद्भव शब्द ही है। संज्ञा पदों की संख्या सबसे अधिक है, किंतु इनका व्यवहार देश, काल, पात्र आदि के अनुसार थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है। क्रियापद भी प्राय सभी तद्भव है, परंतु साहित्यिक या उच्च हिंदी में इसका स्थान करना या होना क्रिया के साथ संस्कृत का कृतंत रूप में लेता है। जैसे परिचित होना, मतलब जानना, ये शब्द का प्रयोग होता है। परिचित होना, होना मतलब जानने के लिए ये प्रयुक्त में आया है। या स्वीकार करना, तो स्वीकारना, मानना, स्वीकार करना, या फिर ह्रासमान होना, विकृत करना, उल्लंघन करना आदि जो है इसके प्रमुख उदाहरण है, जो प्रमुखतः तद्भव में ही है। भारतीय युग से पहले की साहित्यिक हिंदी में ठेठ क्रियापदों का प्राचुर्य रहा है, प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग रहा है। अधिकांश विशेषण तत्सम रहे हैं। अव्ययों में जहां वहां, कहां, कहां, अब, जब, तब, कब, चाहे, मानो, तक, जो, क्यों, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, फिर, कैसे, ऐसे, वैसे, तो ही, भी और आदि तद्भव रूप भी प्रचलित होते हैं। ये जितने भी रूप है ये सब क्या है? तत्सम नहीं है, बल्कि तद्भव जो है रूप है। वैसे तो कह सकते हैं कि जैसा कि कहा जा सकता है कि, है ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, नीचे कहा गया कि ऊपर जो कह दिया है, नीचे, ऊपर, जैसे, वैसे, कैसे, कब, कहाँ, को, ये सब जितने भी आते हैं इस प्रकार के शब्द, ये सभी के सभी क्या है? ये बहुप्रचलित शब्द तद्भव के रूप में ही प्रयोग में आते हैं। यदि का तद्भव रूप जे हिंदी में नहीं चल सकता, इसके अतिरिक्त हिंदी की बृहद कृषि शब्दावली, ग्राम, नदी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, खाद्य पदार्थ आदि के नाम अधिकांशतः यह तद्भव ही है। और अधिकांश में कृषि के क्षेत्र में यदि हम विचार करते हैं, यहाँ पर भी अधिकांश प्रयोग में जो शब्द लिए जाते हैं ये तद्भव शब्द ही है। हिंदी के कुछ तद्भव शब्द उदाहरण के लिए जैसे हमने दिए हैं, पहले ही ऊपर हमने दिए हैं, तो यहाँ पर हम यह बात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि हिंदी संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब दो शब्द हो गए शब्द भंडार के अंतर्गत, हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत हमने दो प्रकार के शब्दों को देखा है, जिससे कि शब्द का भंडार या शब्द संपदा, आपके पाठ्यक्रम में इसी शब्द का उल्लेख है, शब्द हिंदी शब्द संपदा। तो याद में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा जो है आपके मन में कि शब्द, आप शब्द भंडार कह रहे हैं, तो शब्द भंडार और शब्द संपदा एक ही है। तो तत्सम
और तद्भव। तत्सम मैंने फिर से मैं एक बार कह दूं कि संस्कृत के समान शब्द या संस्कृत के शब्द जैसे के वैसे जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्दों को जो प्रायः क्रियापद आदि या सर्वनाम जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं जिससे हमने संस्कृत के जैसे के वैसे नहीं लिया बल्कि उससे उत्पन्न है, उससे उद्भव जिस शब्दों का हमने किया है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। शायद यह आपके समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक ये लेंगे कि हमारा जो मुख्य मुख्य जो चैप्टर चल रहा है, जो पहले चैप्टर का अंतिम विभाग है वह हिंदी शब्द संपदा। उसके अंतर्गत हमने दो प्रकार के शब्दों को हमने देखा है। अगले पीरियड में हम दो प्रकार के शब्द देखेंगे। हमने पहले कहा था आपको चार हमने शब्द के प्रकार बताए थे, शायद आपको याद होंगे। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तद्भव तत्सम हमारे हो गए हैं, अब हमको देशज शब्द और विदेशी शब्द किस तरह से है, कौन कौन से आए हैं उदाहरण के साथ हम इसको बताएंगे। अगले पीरियड में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, अगले पीरियड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।